आपको मालूम है कल बहुत जबरदस्त मैच हुआ। वैसे मैच बड़ा अच्छा था, कम से कम हम पहले हाफ की बात करें तो बहुत ही अच्छा था। 350 रन बन गए और बहुत जबरदस्त हार्ड हिटिंग हुई, सेंचुरियां बन गई। दूसरे हाफ में फिर चिरागों में रोशनी रही। वैसे फिलिप्स का जो ना बल्ब थोड़ी देर ऑन रहा, उन्होंने कुछ 60 रन स्कोर किया और मुझे थोड़ा डर पड़ गया था। ये मैच वैसे 200 रन से भी पहले खत्म हो सकता था मिलासन, लेकिन वो जो 61 रन की इनिंग थी ना, उसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। पाकिस्तान को चाहिए था ये। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, आपको बताएं, अगर आप कल नहीं देख पाए तो साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से कल बड़े आम मैच के अंदर हराया है। और इसका पाकिस्तान को थोड़ा सा फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान अभी तक जो सेमीफाइनल की रेस है उसके अंदर इन है। इन केस अगर कल न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाती तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बिल्कुल तकरीबन खत्म ही हो जाते हैं, ये कह सकते हैं। तो इस हवाले से हमने बात करनी है। रिशाद महमूद साहब मौजूद है हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। कल के मैच में पाकिस्तानियों ने बड़ी दुआएं मांगी कि न्यूजीलैंड हारे और बहुत बुरे तरीके से हारे और ऐसा ही हुआ। वो जो उम्मीद की किरण हल्की सी रोशन हुई है हमारे लिए, आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तानियों की बद्दुआ तो नहीं लग गई न्यूजीलैंड को? नहीं जी, मेरा ख्याल है वही जो एक हार जो कॉन्फिडेंस को लो कर देती है, वही ऑस्ट्रेलिया से इतनी हरक्यूलियन एफर्ट न्यूजीलैंड ने की, बहुत करीब आ गया, लेकिन फिर जो हार गए तो एक बहुत शदीद मायूसी न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के कैंप्स में फैली हुई थी। और उसके बाद फिर ये दूसरी लगातार हार है, तो ये डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है न्यूजीलैंड का। और अगर इमरान आपको याद हो तो मैंने कल कहा था कि साउथ अफ्रीका को एज है इस मैच में जी। तो साउथ अफ्रीका ने हराया और बहुत ही कैलकुलेटेड और बड़ी जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। तकरीबन 30 ओवर्स तक तो उन्होंने जरा कॉशियसली खेला, उसके बाद फिर उन्होंने विकेट नहीं गिरने दी और बेहतरीन बैटिंग की। बाद में जो फेंडर मर्व हैं उन्होंने बहुत ही जबरदस्त, तो वो बेहतरीन इनकी स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। 300 प्लस के टोटल्स मुसलसल साउथ अफ्रीका ने किए हैं, इसलिए अब साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे आ गया है। और अब ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब मैं पहले मैच देखा तो 38 for 1 था एंड देन 238 for 2 हुआ, तो इट वाज अमेजिंग। आई मीन बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स थी और उसी ने फिर सहारा भी दिया। क्योंकि इससे पहले ऐसा लगता था कि अनबीटेबल है न्यूजीलैंड, जैसे अब फिल वक्त इंडिया लग रहा है। लेकिन हमने वर्ल्ड कप की ये भी हिस्ट्री में देखा है रिशाद साहब, कि वो टीमें जो अनबीटेबल होती हैं, जो अनबीटन होती हैं, इन दी एंड जाके कहीं ना कहीं ऐसे मैच में कोलैप्स करती हैं जहां पे कोलैप्स नहीं करना होता और फिर उनका बड़ा नुकसान हो जाता है। न्यूजीलैंड उन टीम्स में से एक है, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका भी उन टीम्स में से एक है। तो ये जो अब मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है न्यूजीलैंड को, जिसने रन रेट को बुरी तरह इंपैक्ट किया है, क्या ये उनकी पॉइंट्स टेबल को भी आने वाले वक्त में आप देखते हैं इंपैक्ट कर सकता है? मैच उनका अभी बाकी है, पाकिस्तान के साथ भी बाकी है। जी हाँ, ये बिल्कुल उनके रन रेट से पाकिस्तान करीब तर आ गया है और डेफिनेटली पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर उनको हराता है। लेकिन उसके बाद श्रीलंका से मैच है न्यूजीलैंड का, जिसमें न्यूजीलैंड डेफिनेटली एक बहुत बेहतर टीम है इस प्रेजेंट फॉर्म में। तो वैसे तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो श्रीलंका का मैच जरूर है और वो भी न्यूजीलैंड को हारना है अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो जरा सा मामला अभी तक काफी ट्रिकी है। लेकिन डेफिनेटली एक जिसे कहते हैं उम्मीद की किरण आई है और एक रोशनी नजर आई है। तो और जहां तक अर्मला वो कह रही है कि बद्दुआ की बात, वो बद्दुआ इस तरह से लगी है कि मैक हेनरी को जो है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है न्यूजीलैंड में और लोकी फर्गुसन पहले ही जख्मी है। तो दो ये फास्टेस्ट बॉलर उनके पाकिस्तान के मैच में नहीं होंगे। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही की बात है, वो ये है कि उस दिन पाकिस्तान की पूरे वर्ल्ड कप का पहला डे मैच है बेंगलुरु में जी। इट्स अ डे मैच, तो उसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को एक इंस्टिंक्ट मेरी कहती है कि डे मैच में पाकिस्तान को एडवांटेज है। ओके, डेफिनेटली नाइट में खेलने में जरा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन डे मैच में डेफिनेटली मैं समझता हूं बहुत अरसे तक खेलने के पाकिस्तान से सिमिलर कंडीशन है इंडिया की उस लिहाज से। तो डे में पाकिस्तान मैचेस बहुत ज्यादा खेलता है। आई थिंक उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान को एडवांटेज होगा। ठीक हो गया। आज जिस तरह से अभी आपने खुद भी बात की कि पाकिस्तान के लिए अभी भी उम्मीद की किरण है, लेकिन बहुत सारे ऐसी आगे फैक्टर्स हैं जो कि आप बेहतर तौर पे भी जानते हैं कि अगर मगर वाली सिचुएशन अभी भी बरकरार है। और अगर अब न्यूजीलैंड के मैचेस हैं और आगे इन सारी चीज़ों को देखना है, तो इस पॉइंट्स टेबल के ऊपर पाकिस्तान को पोजीशन लेने में या सेमीफाइनल्स में जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है पिछली एक जीत के बाद और बहुत अच्छे तरीके से जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम का जो कॉन्फिडेंस है, जो इतनी लगातार हार के बाद थोड़ा डाउन हुआ था, बेहतर होगा और अगले मैचेस में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? जी हाँ, मुझे बिल्कुल डेफिनेटली लग रहा है एक जीत से बड़ा फर्क पड़ता है एक टीम के मेंटल मेकअप पर। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा दो चीजें फैक्टर बहुत काउंट कर रहे हैं इसमें। तो फखर जमान की जबरदस्त वापसी
बहुत ज्यादा की फैक्टर है। और उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक का तो फॉर्म में है ही वो, लेकिन उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी का जो कॉन्फिडेंस आया है, उन्होंने 100 किए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें अचानक फैक्टर्स आर वर्किंग फॉर पाकिस्तान। इंशाल्लाह लेट्स होप के बिल्कुल उसको बरकरार रखें, लेकिन ये जरूर है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों को पाकिस्तान को एक अच्छे मार्जिन से हराना। अच्छा, एक बड़ा पॉइंट नुक्ता रिशाद साहब हमारी बॉलिंग के हवाले से है। हमने मुख्तलिफ बॉलर्स को तो हम तब्दील करते रहे हैं, कुछ इंजरीज की वजह से, कुछ वैसे ही। हारिस रऊफ को हमने तब्दील नहीं किया, लेकिन हारिस रऊफ वो बॉलर हैं, दो के वो विकेट्स भी निकालते हैं, क्रूशल टाइम पे भी ले लेते हैं, लेकिन बड़े एक्सपेंसिव रहे हैं खासतौर पे इस वर्ल्ड कप के अंदर। और कंपैरेटिवली हसन अली भी इकोनॉमिकल रहे हैं उनके मुकाबले में। और अब पिछले 2 मैचेस में वसीम को भी हमने देखा है कि वो न सिर्फ अच्छी लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं, पेस अच्छी निकाल रहे हैं, बल्कि वो इकोनॉमिकल भी रहे हैं एज कंपेयर टू हारिस रऊफ। तो हारिस के हवाले से हमने सेकंड थॉट नहीं दी, क्या हम ठीक कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, उसको भी हम सेकंड थॉट दे सकते हैं? मे बी वी कैन कम अप विद शाहीन, हसन एंड वसीम इन अ मैच, ऐसा कर सकते हैं हम, या नहीं ऐसा नहीं है, ये रिस्क नहीं ले सकते? जी जी इमरान साहब, आई टोटली एग्री विद यू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक आध विकेट लेना, हारिस रऊफ जो कर रहे हैं, चले 2 भी ले, लेकिन इतना ज्यादा रन दे रहे हैं कि उससे पाकिस्तान जो है बड़ा बैकफुट पे हो जाता है और एक डिसएडवांटेज हो जाता है। तो डेफिनेटली, और ये मैं समझता हूँ कि स्पिन का बहुत भरपूर और अच्छा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को खिलाना चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि अगर आप देखें तो महाराज जो साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं, उन्होंने 4 विकेट्स लिए और ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थे कल न्यूजीलैंड के लिए। बहुत कम न्यूजीलैंड के बैट्समैन उनको मार सके, रन दे सके उनसे। तो ये बड़ा की फैक्टर है कि कॉम्बिनेशन हमारा बेस्ट जाना चाहिए और बहुत ज्यादा रन कंसीड नहीं करने चाहिए। कल हमारे एक साफी दोस्त है मजहर अरशद साहब, उन्होंने तो कल एक अपने तौर पे स्टैट्स कुछ निकाले, स्टैट्स के हवाले से वैसे बड़ा अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि हम कोई 83-84 रन से अगर बीट करें या फिर कम से कम 35 ओवर्स में चेस करें अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। एक तो हमें ये भी मालूम है। अच्छा, दूसरा मैं चाहता हूं कि हम मिस ना कर जाएं, आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स बिटवीन इंडिया वर्सेस श्रीलंका। ये दोनों टीम्स जब भी खेलती हैं, बीइंग क्रिकेट व्यूअर मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि दोनों शायद एशियन हैं, दोनों अच्छी टीम्स हैं और दोनों टीम्स कुछ भी करने की सलाहियत रखती हैं। खासतौर पर श्रीलंका को अगर मैं कहूं, आप आज का मैच कैसा देख रहे हैं? अच्छा क्रंची मैच देख रहे हैं या वन साइडेड मैच देख रहे हैं आप, सीइंग द इंडियाज करंट परफॉर्मेंस? जी हाँ, रिसेंट पास्ट में पिछले 1-1.5 साल में श्रीलंका ने सरप्राइज भी किया है इंडिया को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, अगर आपको याद हो। और तो बहुत ज्यादा यानी उन्होंने डेफिनेटली इंडिया के खिलाफ एक उनकी एफर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आती है श्रीलंका की, और वो सरप्राइज करने की सलाहियत भी रखते हैं। उनके यहाँ 2-3 प्लेयर्स बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, लिटन दास हैं, और जिस तरह से लिटन दास इज फ्रॉम बांग्लादेश। जी, वो बांग्लादेश, आई एम सॉरी मैं उसको कह रहा हूँ, लेकिन उसके 2-3 प्लेयर्स बहुत फॉर्म। मैं जरूर इंडोर्स कर देता, लेकिन मुझे आज तक श्रीलंकन प्लेयर्स के नाम याद नहीं हुए। बड़ा मुश्किल है। देखिए उनकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन ही पिछले जी 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 उन्होंने 5 बॉलर इंट्रोड्यूस किया था, रचिता, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया अपने जहन में शायद एक ओवर कॉन्फिडेंस के स्टेट ऑफ माइंड में, और तो वो हो सकता है श्रीलंका को उसका एडवांटेज हो। लेकिन वैसे जिसे कहते हैं ऑन द ऑड्स, डेफिनेटली इंडिया इज ओवरवेलमिंगली अ फेवरेट। इंडिया फेवरेट है, नो डाउट। बड़ा अच्छा परफॉर्म करिए। थैंक यू वेरी मच रिशाद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, क्रिकेट के ऊपर तज्जिया दिया। लेकिन जाते जाते आईसीसी ने बेस्ट कैचेस की अभी तक की एक वीडियो जारी की है।